बोला आदमी कहाँ साइन करवाओ कि मेरे आदमी डेट कर गया, इसमें मांग रहा है 20,000 रुपया लगेगा। कहाँ से 20,000 रुपया जुटाऊँ? 20,000 रुपया दोगे, ये कागज उगज बनवा के लाओ तभी मिलेगा। वो लेटर मेरे हाथ से भी ले लिया, तो गेट पर से अंदर जाने भी नहीं देता। इसमें काम नहीं चल रहा है। तो मेरे घरवाली के नाम से सर्वे करके गया है और रिजेक्ट में डाल दिया उन्होंने। तो कोई खबर ही नहीं दे रहा कि आज सर्वे होगा, तो हम ड्यूटी छोड़ के तभी तो आएंगे सर्वे कराने के लिए। आए दिन यहाँ पर 36 सर्वे होते रहते हैं। हम जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक मीटिंग करनी चाहिए थी, बहुत बड़ी पॉलिसी के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। एक कैंप लगाना चाहिए था डीडीए का कि भाई अपना आओ, एक फॉर्म भरो और किसके नाम पर, कौन भी है, जिसके नाम पर भी है वो अपना फॉर्म साइन करके जमा कराओ। दोबारा सर्वे करें, जिसका सही होता है उसका सही दें, जिसका गलत होता है उसका गलत करें। इस बिल्डिंग का शो ही नहीं करते, हम उसमें उतने में ही खुश हैं। ये प्रोग्राम फैला है तो कुछ जनों को दे रहा है, कुछ जनों को क्यों नहीं दे रहा है? बेवकूफ़ बना रहा कि जहाँ झुकी वही मकान। आधे जनों को दे के खुश कर रहा, आधे जनों को हार्ट अटैक कर रहा है। न्याय सबको दे और नहीं तो मत दे। जैसे दीपचंद बंधु ने गरीब अमीर सबको एक तरफ से रास्ते से बैठाया, उसी तरह मोदी जी भी बैठाएं, तब से अच्छा लगेगा। ये 1670 झुग्गियों का प्रचार कर रहा है, अब भी 1675 की कर रहा है, तो 1600 1040 क्यों दिया? बोला कि घर में चले जाओ, घर के अंदर चले जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। हमें आज मोदी जी का आदेश है। ये बोला गेट बंद कर लो, ऊपर वालों को गेट बंद करा दिया था पूरा। इनके तीसरे मंजिले पर ऊपर चढ़ के वहाँ गन मशीन लेके 2 पुलिस व फौजी वाले खड़े थे और इधर बगल वाले को तो इधर वाले, ये जो दिख रहा है वो जो सामने दिख रहा है वहाँ खड़े थे। बाहर आओगे थोड़ा दो। मोदी जी आए थे तो क्यों खुल के नहीं आए? बच्चों को भी नहीं आने देते। चोर है मोदी को, तो बच्चे के कहाँ देखने देंगे? बच्चे देखने के तैयार थे, बच्चे नहीं देख पाए। हमारा नीचे का मकान है, डाल दिए अपर फ्लोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। सबसे पहले आप इस अपार्टमेंट पे एक नज़र डाल लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो शॉकिंग खबर मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो बताने वाली हूँ, वो सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। फिलहाल अशोक विहार में मैं मौजूद हूँ और ये वही स्वाभिमान अपार्टमेंट है जिनका हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया और कहा कि यहाँ के जो झुग्गी वाले लोग हैं, जो झुग्गी में रहते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाबियाँ सौंपी हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, चेक करने आए कि किन लोगों को चाबियां मिली हैं, नहीं मिली। लेकिन ऐसे यहाँ पर तकरीबन 500 लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें इस फ्लैट में जो है चाबियां मिली ही नहीं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। 1675 जो फ्लैट्स है वो बनाकर तैयार किए गए। जानकारी के अनुसार एक फ्लैट को बनाने में 25 लाख की लागत आई। जिन भी लोगों को ये फ्लैट अलॉट किए गए उनसे 1,72,000 रुपये लिए गए। 30,000 मेंटेनेंस के अगले 5 साल के लिए, और इसके अलावा जो बाकी राशि बची है वो इस फ्लैट की कीमत 7% के तौर पर इन लोगों से ली गई। और अभी तक 1078 जो फ्लैट्स हैं वो अलॉट किए जा चुके हैं, ऐसा दावा किया गया। लेकिन आज यहाँ पर मौजूद हैं ये तमाम लोग, यहाँ पर रहने वाले हैं। क्या इन्हें ये फ्लैट्स मिले हैं? जब उद्घाटन किया जा रहा था क्या ये लोग वहाँ पर मौजूद थे? अब इनकी जुबानी सुनाऊंगी आपको। खबर बहुत ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन है। क्या समस्या आ रही है इन फ्लैट्स को लेकर? समस्या ये आ रही है कि मैडम यहाँ पर 552 लोगों का रिजेक्ट हो चुका है और 72 लोगों का सर्वे ही नहीं हुआ है और किसी सूची में नहीं है, जो कि कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। पिटीशन डाली हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में। बोला तो यही जा रहा था कि लोगों को अलॉट कर दिए गए, बल्कि 1078 लोगों को दे भी दिए गए, उनमें से आप कोई नहीं हो। मैडम आप देख लो, 1078 लोगों को अभी पोजीशन लेटर दिया जा रहा है, धीरे धीरे उद्घाटन हो गया है। लेकिन जो 552 लोग यहाँ पर रहते हैं 30-35 साल से, 40 साल से, उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। पॉलिसी जो कि झुग्गी वालों के खिलाफ है ना। उसमें 11, 12, 13, 14 में अगर वोटर कार्ड की लिस्ट में नाम नहीं है तो रिजेक्ट किया हुआ है। राशन कार्ड के नाम पर रिजेक्ट किया हुआ है, जबकि वो राशन कार्ड कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, ना ही रेजिडेंस प्रूफ है, भारत के गजट पत्र में लिखा हुआ है। और वोटर कार्ड का आजकल मुद्दा चल ही रहा है, नाम जोड़ना, काटना, पीटना, ये सब चल ही रहा है। तो ये झुग्गी वाले इतने वो भी नहीं है कि भाई वोटर कार्ड आए दिन कटते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं। तो वोटर एक मामूली एक डॉक्यूमेंट पे नाम कट जाने से तो इनकी झुग्गी हट नहीं गई ना। ऐसा तो नहीं है कि संभल है कि ज़मीन खोद कर उनकी दीवारें निकालें और बावड़ी ढूंढें। वो तो ज़मीन के नीचे थी ना, उसके दस्तावेज भी आपको मिलेंगे।
लेकिन यहाँ जेलर वाला बाग जो स्वाभिमान अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, ज़मीन के ऊपर इनकी झुग्गियाँ मिलेंगी, इनके दस्तावेज मिलेंगे, इनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सारे 1992 का प्रूफ मिलेगा आपको, 2003 का प्रूफ मिलेगा, 2002 का मिलेगा, 2008 का मिलेगा। उसके बावजूद भी सबका रिजेक्ट किया हुआ है जी। तो आप भी वही लोग हैं जिनको नहीं मिला है, रिजेक्ट कर दिया है जिनके एप्लीकेशन को? जी हमको नहीं मिला, जो हम यहाँ पे रहे 26 साल हो गए रहते 30 जी। मोदी जी तो खुद कह रहे थे उद्घाटन करेंगे, अपने हाथों से चाबी देंगे, आपको लग रहा है वही बोल के चले गए? बोल के चले गए, जो हमारा रेट कर दे कहाँ मिलेगा। हाँ जी हमारा रिजेक्ट कब आए थे और कब रिजेक्ट हुआ, और क्या वजह बताइए आपको रिजेक्ट करने की? कुछ बताया नहीं, मतलब हमारा ये राशन कार्ड नहीं कैंसिल हो गया है जी। मैं बीमार पड़ गया, अभी बीमार चल रहा हूँ मौके पे, राशन कार्ड हो गया कैंसिल हो गया, इसलिए हम आ नहीं पाया, काफ़ी दिन तक नहीं आ पाया, इसलिए हमारा रिजेक्ट हुआ है। हाँ जी क्या क्या वजह बताइए रिजेक्ट करने की? रिजेक्ट करने का मैडम ये बताए, पहचान पत्र में गलतियां निकाल रहे हैं, जो कि हम 20 साल हो गया रहते हैं वहाँ। इनका ये केस है कि ये काम पर गए हुए थे, इनके हस्बैंड काम पे गए हुए थे और ये काम पर गई हुई थी। इनकी बेटी कहीं से आई हुई थी, जो कि वो लालबाग में रहती हैं, ठीक है, नलियान में रहती हैं। तो वो आई हुई थी, तो फिर उसके नाम पर सर्वे करने वाले चले गए और उसके नाम सर उसके नाम से लिस्ट में डाल दिया और इनके नाम से सर्वे ही नहीं किया। हाँ, और रिजेक्ट कर दिया गया इनको। लग रहा है कोई धांधली की जा रही है इन फ्लैट्स के नाम? धांधली तो मैडम अगर इसकी जांच होगी तो बहुत धांधली निकल जाएगी और इसके प्रमाण भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन भी लगाया था INA जाके कि बेटी का नाम हटा के हमारा नाम जोड़ा जाए, उसके लिए भी मैं जमा करके आई, 3-4 बार गई वहाँ पे। जब भी मैं जाती थी वहाँ बोलते थे कि आपकी अपील गई हुई है, तो 5-6 बार मैं लगातार वैसे गई। फिर बाद में मुझे रिजेक्ट का कागज़ दिया गया कि आपका रिजेक्ट हो गया, सब कुछ ले रखी हूँ मैं। आपकी भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो? मेरा भी कहा गया आप? मेरे पे फर्स्ट फ्लोर का दिखाया गया कि फर्स्ट फ्लोर पे हो इसलिए नहीं दे, लेकिन हमारे बराबर में जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं उनका भी दे रखा है, फिर लेकिन हमारा बिल्कुल नहीं दिया उन्होंने। लेकिन हमारा देना तो चाहिए, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे लेकर जब ये टूटेगा तो। कौन सी झुग्गियों में रहते, कौन से इलाके में रहते हैं? यही जेलर बाग झुग्गी में JI-5 में ही रहते हैं हम लोग। हाँ, सब लोगों का यही रहना है। जेलर वाला बाग स्वाभिमान अपार्टमेंट जो अब नया नाम है, मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया है। और ये देखिए इनका प्रूफ आपको दिखा दूं, ये 2010 का इनका बिजली बिल है, 2011 का इनका वोटर ID कार्ड है और इनका राशन कार्ड भी है। सारे डॉक्यूमेंट पुराने मौजूद हैं। जो रिजेक्ट इस कारण हुआ, इनका गलत सर्वे किया गया है और ऐसे कई सर्वे यहाँ पे गलत किए हुए हैं जिसके कारण कई लोग रिजेक्ट भी हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनका ऐसे रिजेक्शन झेला है जिन लोगों ने? 552 लोग हैं। 552। इसके अलावा जो बाकी संख्या क्या उन्हें अलॉट किए गए हैं ये फ्लैट? 552 1078 फ्लैट अलॉट किए जा चुके हैं। 552 की अपीलेंट अथॉरिटी बैठी हुई थी DDA की, जिसमें से 10 या 12 लोगों का हुआ है, बाकी सबको रिजेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी। पॉलिसी के नाम पर जो डूसुप की पॉलिसी है, वो किसी को यहाँ पर अवेयर भी नहीं किया गया है और DDA बोलती है कि हमने पॉलिसी को बताया गया, यहाँ पर सब कुछ किया गया है। बिना नोटिस के सर्वे करते हैं, बिना नोटिस के अवेयरनेस का पता नहीं कब करके चले जाते हैं। RTI में मैंने पूछा हुआ है, वो कहते हैं हमने 1000 लोगों को बिठाकर यहाँ पर पॉलिसी के बारे में जानकारी दी है ना। मैंने RTI में पूछा कि उस अधिकारी का नाम बताओ जिसने यहाँ पर ये मीटिंग की थी और कितने लोग वहाँ पे थे, तो कहते हैं 1000 से पूछवा दूंगा। मैंने कहा 1000 प्लस और 2000 से मैं प्लस सबसे पूछवाऊंगा मैं कि आपने यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं की है, ना ही पॉलिसी के बारे में अवेयरनेस की है, ना ही पॉलिसी की कापी किसी को दी है। यहाँ पर झुग्गी वालों को पता ही नहीं है कि क्या पॉलिसी है, क्या है ना। आए दिन यहाँ सर्वे होते रहते हैं, स्लम एरिया आपको पता है, कई सारी एजेंसीज यहाँ पर होती हैं, अपने सर्वे कंडक्ट करती है। ठीक है, हम लोगों को नहीं मालूम कौन सर्वे करने आए DDA के, किस चीज़ के लिए आए। ठीक है, सबके उलझुल गलत सर्वे करके चले गए यहाँ पर, जिससे कि आज लोग फंसे हुए हैं इसमें रिजेक्शन में। 552 लोग। आप लोगों को लग रहा है बिना किसी जानकारी के कोई भी फैसला आप लोगों पर थोपा जा रहा है? हमें तो पता ही नहीं इस बारे में, हमारा नहीं पता। हमारा फार्म जमा नहीं लिए, फार्म जमा किया INA में, उसका जवाब नहीं आया। 72 लोगों का सर्वे जो नहीं हुआ था, उसमें से एक ये पिटिशनर इंदरपाल जी के नाम से पिटीशन फाइल हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में, उनमें से ये भी एक है ना। इनका कहीं सर्वे सूची में नाम ही नहीं है, ना ही रिजेक्ट में, ना ही अलॉटमेंट में, जबकि ये करके गए हैं, वीडियोग्राफी करके गए हैं। सालों से रह रहे हो आप यहाँ? अरे हम 2004 से रह रहे हैं। हाँ, 2004 से सब कुछ, सारे प्रूफ हैं, सारे ग्रुप हमारे पास है, बराबर रहते हैं हमेशा यहाँ पे। सब कुछ राशन तो सब कुछ बराबर छुड़ाते हैं, सब कुछ, यानी कि कोई काम नहीं हो। वोटर लिस्ट में हमेशा नाम हमारा चलता रहेगा, कोई कमी नहीं है अभी आज तक।
फिर हमारा फाइल ही नहीं जमा कर ले रहे हैं लोग, ना आगे कुछ काम कर रहे हैं। लग रहा है धोखाधड़ी की जा रही है आप लोगों के साथ। ये सारे साथ धोखाधड़ी हो रही है यहाँ पे, ये धोखाधड़ी कर ही रहे हैं। 70-72 लोग जिसका नाम नहीं, जिसका जेनवन है उसको तो गायब करके बैठे पड़े हैं। जैसे कोई ऐसा नहीं है जिन्हें अलॉटमेंट मिली है यहाँ पर? नहीं, हम में से तो हम सारे जो भी है रिजेक्ट वाले हैं, और इनके साथ तो बड़ा अजीबो गरीब वाकया डीडीए कर रहा है। इनको एक लेटर भेजा गया है रिजेक्ट का डीडीए की तरफ से, और दिल्ली हाई कोर्ट में डीडीए कहती है कि भाई ये 72 लोग जिनका सर्वे में नाम ही नहीं है वो यहाँ रहते ही नहीं हैं। जब रहते नहीं हैं तो डीडीए ने लेटर कैसे भेज दिया, डीडीए ने वीडियो कैसे बना ली इनकी? ये तो कुछ तो गोलमाल है ना, झोल है, पूरा झोल है कि डीडीए एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में बोलता है कि ये 72 लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, रहते ही नहीं हैं, और इनको लेटर भी भेज देता है। जब रहते नहीं तो आप लेटर किसके पास भेज रहे हो? वीडियोग्राफी बना के गया है, वीडियोग्राफी नहीं बनाता तो वीडियोग्राफी कोई बात अलग है। वीडियोग्राफी बना गया 2000। कब से चल रहा है आपका केस? ये अभी 2022 से चल रहा है। जब रिजेक्ट हुआ था हमारा अलॉटमेंट 552 लोगों का, और 72 लोगों का जो सर्वे नहीं हुआ है, तो बात क्योंकि 552 अपीलेंट अथॉरिटी बैठी हुई थी उनके पास में, तो उससे पहले हम जा नहीं सकते थे हाई कोर्ट में, लेकिन 72 लोग जा सकते थे क्योंकि उनका रिजेक्ट में भी नहीं है और अलॉटमेंट में भी नहीं है। तो 72 लोगों का पिटीशन अभी फाइल है इंदरपाल बनाम डीडीए के नाम से। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा ताज्जुब वाली बात, कि ये जो प्रोजेक्ट है शीला दीक्षित जी के टाइम पर ये शुरू हुई थी। ये कालका जी, कठपुतली वाला बाग, जेलर वाला बाग, 3 जगह ये है जहाँ की फ्लैटों का एक पायलट प्रोजेक्ट बहुत बड़े स्तर पर शुरू किया गया है। यहाँ पर शीला दीक्षित जी ने उद्घाटन किया था। कालका जी में ये रिजेक्ट किया हुआ है, कई सारे लोग 1200 लोगों को रिजेक्ट किया है, जो कि वो भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कई सारे लोगों का सर्वे नहीं हुआ है, वो भी सर्वे में रीसर्वे के लिए मांग कर रहे हैं। कठपुतली वाला बाग में राशन कार्ड के मैटर पर मोहम्मद हकीम बनाम डीडीए, जो कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में हमारे पक्ष में फैसला आया हुआ है राशन कार्ड के मैटर पर, क्योंकि राशन कार्ड नॉट रेजिडेंस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ ये भारत के राजपत्र में लिखा हुआ है, जिस पर हमें जजमेंट हमारे फेवर में आया हुआ है, और डीडीए डबल बेंच में चली गई है हमारे खिलाफ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो मौजूदा सरकार जिसके अंदर डीडीए आती है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये झुग्गी वाले आपसे कोर्ट में, आपसे ना पैसे में ताकतवर है ना ही पावर में ताकतवर है, ठीक है? कहीं अगर हमें न्याय मिल जा रहा तो हमारे खिलाफ मत जाइए आप, नहीं कहना चाहूँगा। लग रहा है आप लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा कहीं ना कहीं? बिल्कुल नहीं हो पा रहा जी, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। अभी जब ये रिजेक्शन वाले हुए थे लोग, वहाँ पे विकास सदन में बुलाया गया था, तो मैं खुद भी गया था अपनी फैमिली को लेके, और पूरा दिन ख़राब होता है। यहाँ गरीब आदमी किसी तरह दिहाड़ी मजदूरी है, कुछ करता है, फिर छुट्टी करता है, फिर जाता है। मैं जब गया तो मुझे बोला था, जब मैं पहली बार गया तो मुझे बोला उन्होंने पेन ड्राइव में अपनी वीडियो लेके आना। तो पहले से जो इनके पास वीडियोग्राफी थी वो तो थी ही थी, हमसे अलग से फ़ोन पे भी वीडियो बनवाया। यहाँ पे आप लोग बोलो भाई, बनवा के लेके गए थे कि नहीं? जितने लोग थे यहाँ से वहाँ पे विकास सदन दौड़े हैं, उनकी चप्पलें घिस रही है। और मतलब हमारा तो सपना था कि भाई टूटेगी झुग्गी तो हमें कहीं ना कहीं सहारा मिल जाएगा, लेकिन अब तो हम बेसहारा हो गए ना, जिस हिसाब से इन्होंने हमारा कैंसिलेशन में डाल दिया। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोई बहुत हाईफाई लोग थोड़ी हैं, सब गरीब आदमी हैं बेचारे। वो तो आप लोगों से, सरकार से गुजारिश ही कर रही है कि हमें कहीं ना कहीं दिया जाए। ऐसा लग रहा है कि अब आपके झुग्गियों को भी खाली करवाया जाएगा और यहाँ पर भी आपको मकान नहीं दिया, बेघर हो जाएंगे आप लोग। 26 साल से रह रहे, हमारा नहीं आया वो, नहीं। क्या बोला उन लोगों ने? बताइए। रीजन दे रखा है कि फर्स्ट फ्लोर पे है इसलिए, क्योंकि लेकिन पड़ोस में जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो लोग सब लोग रह रहे हैं, उनका आया भी है, लेकिन हमारा नहीं दिया गया इसी रीजन की वजह से। लेकिन जो छोटे हमारे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, कि टूट भी जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लेके? इतने 26 सालों से यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं साथ में इनके, लेकिन कहाँ जाएंगे हम लोग? तो कम से कम हमारा बेघर कर दिया जा रहा है आप लोगों को। वो जो सपना दिखाया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन हमारा तो जो सपना है वो सपना बन के रह जाएगा। हमें लगता है ऐसा कि झुग्गी भी जाएगी और मकान भी नहीं मिलेगा, मकान भी नहीं मिलेगा, बेघर हो जाएंगे हम लोग तो बिल्कुल। तो कम से कम उनसे निवेदन है कि हम लोगों को भी न्याय दिलाएं, हमको भी मकान दिलाएं। बच्चों का भविष्य खराब होगा, कहीं और भेजेंगे तो हमें जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हमें यहीं रहना है, हम कहीं नहीं जाना है। कालका जी में कई लोगों को बेघर कर दिया गया है, वहाँ पर शॉर्ट टाइम पीरियड में नोटिस लगाया डीडीए ने और वहाँ तोड़ दिया गया है। जो लोग जा सकें अपना कोर्ट में, उन्होंने अपना स्टे करा लिया, लेकिन आधे से ज़्यादा वहाँ के लोगों को साफ कर दिया गया है। जब उनकी झुग्गी टूट जाएगी तो सबूत भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कह रहे थे ना कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, लग रहा है कि गरीबी हट रही है। ये गरीबों को हटा रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे हैं, ये गरीबों को ही हटा रहे हैं।
जब गरीब यहाँ रहेंगे न गरीबी रहेगी, न झुग्गी झोपड़ी रहेगी, न सरकार आप लोगों के मत में कोई काम कर भी रही है या नहीं कर रही है? सर मैडम मैं तो यही कहूँगा, जो मत में नहीं कर रही है या कर रही है, एक बार ये जो अभी इलेक्शन का टाइम पीरियड चल रहा है, पूर्वांचलियों पर राजनीति हो रही है, झुग्गी वालों पर राजनीति हो रही है। भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पूर्वांचल रहते हैं, यहाँ 80% आबादी पूर्वांचलियों की है, 80 से 90% पूर्वांचलियों की आबादी है और झुग्गी में हम सब रहते हैं। तो इसी पे आजकल की राजनीति घूम रही है ना। तो मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे साथ खड़ा है हम उनके साथ खड़े हैं, हमारा साथ दीजिए आकर। कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले को लेकर? सर कहना क्या जाए, बिल्कुल नाजायज़ झुग्गी वालों के साथ बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, खाली एक बहकावा दे रहे हैं लोग हैं 45 साल से, जबकि पूरा आईडी हम लोग के पास है। बीपी सिंह के राज का हम लोग का पूरा हथकड़ा साबुत है। इन लोगों का कोई नाम निशान नहीं इसमें आया, खाली एक बहकावा सुलझावा दे रहा है और कुछ नहीं है। मैडम क्या कहेंगे, यहाँ पे तो कुछ वहाँ पे सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो 552 आदमी जो कैंसिल हुए हैं, सब सारे आदमी कैंसिल कर दिए, किसी का देना ही नहीं चाहते। वो पहले बोलेंगे घर से पेन ड्राइव में वीडियो बना के लाओ, फिर पीछे की वीडियो तुम घर में, तुम्हारा घर है कि नहीं है यहाँ पर में, वहाँ वीडियो 2 बार बना के ले गए, फिर अपने आदमी भेजे 2 बार वो बना के ले गए, फिर उन्होंने वो भी वीडियो नहीं दिखाई है। फिर एक आदमी पड़ोसी बोल दिया कि यहाँ पर नहीं रहते हैं ये हैं, तो वो कह रहे हैं कि कैंसिल कर दिया तुम्हारा। खाली इसी बात पे कि किसी ने बोल दिया यहाँ पर नहीं रहता, दूसरा कोई कहेगा मेरे कागज़ बताएंगे कि मैं, दूसरा कोई बताएगा मैं यहाँ रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। जब तुम सारा कागज़ मेरे से ले ही लिए, बार बार मंगा रहे हो, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, 10 से 11 बार बुला लिए वहाँ पर में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हैं। जिन लोगों को मिला है क्या उन्हें भी रहने की इजाज़त मिली है? उन्हें भी प्रोसीजर्स में ही लपेटा हुआ है? अभी किसी को कुछ नहीं मिला है और उनका मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता भी नहीं है। देखिए मैं तो यही एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी कई लोग मोटेशन के चक्कर में धक्के खा रहे हैं, है ना। जिनका आया है 1078 लोग, वो भी उनकी भी चप्पलें घिस चुकी हैं, ठीक है। और किसी का कुछ पेमेंट के कारण इशू बना हुआ है, बहुत सारे रीज़न है। पेमेंट भी ले जा रही है 1,76,400 मैडम EWS फ्लैट है, 1,76,000 भी लोगों ने बड़ी मुश्किल से जमा करके दिया हुआ है। मैं तो कहूँगा ये भी सरासर अन्याय होगा गरीब आदमी से लेना, क्योंकि EWS फ्लैट है तो कुछ 20-30 हज़ार रुपये लेना चाहिए था। 1,76,000 भी बहुत, ये सब 20% पे अपना लोन लेके पैसा जमा किए हैं। कि कितने लोगों ने कहते ना कि एक फ्लैट में 25 लाख की लागत लगी है, 7% जो है लोगों से ले रहे हैं। मैडम 7%, अब क्या करोड़ों की ज़मीन हमारी तो ले ली, अब यहाँ पे मॉल बनेंगे, है ना। आप 25 लाख का क्या दे रहे हो, हम तो उसका आंकड़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे 4 फ्लोर बने हुए थे, 3 फ्लोर बने हुए थे, करोड़ों की ज़मीन है। ये जब खाली हो जाएगी तो यहाँ मॉल बनेगा, पता नहीं क्या क्या बनेगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी करोड़ों की ज़मीन तो हटेगी ना। आप 1,76,400 रुपये कुछ ले रहे हैं, तो वो भी तो सरासर अन्याय है। EWS वो भी गरीबों से, जो रिक्शा चालक है, मजदूर है, वो कहाँ से इकट्ठा करेगा, चोरी करके लाएगा। लेकिन किया किसी ने, भाई जिसके जेवर थे, शादी के गहने मिले हुए थे, कहीं ने किसी ने कर्जा काटा है, किसी ने 12% 20% पे लोन लिया है लोगों से, प्राइवेट लोन अरेंज किया है 3-3 लाख रुपए तक, यानी कि 1,76,000 को चुकाने के लिए 3-3 लाख रुपए इन्होंने लोन कहीं से कर्जा ले लिया है। सरकार ने ये जो बोला था कि जहाँ झुग्गी में मकान, उनके इस वादे पर भरोसा है आप लोगों को? कोई भरोसा नहीं है मैडम, किसी का नहीं भरोसा, किसी का नहीं भरोसा, हमारा कोई भरोसा नहीं है। मिला है एक घर में ना 4-4 लोगों। ये एक तरह से हम देखें खाली चुनावी माहौल है, इसीलिए सारी जितनी भी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो खाली ये अपनी सहमति दिखा रही है कि हम क्या कहते हैं झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ है। बल्कि आप जब जो बड़े न्यूज़ चैनल है वो कोई भी ऐसा कुछ भी कवर नहीं कर रहा है कि यहाँ पे जो रियलिटी है ना, ग्राउंड रियलिटी है, कुछ लोगों को, बस कुछ चुनिंदा लोगों को दिया है, बाकी ज़्यादा लोगों को नहीं दिया है। एक तरह से उनकी ये प्लानिंग है इलेक्शन जैसी ख़त्म हो और यहाँ से तोड़ के भगाएं, यही है। आप वोट लेने के लिए कर रहे हैं, ये एक तरह का वोटी माहौल है। वोट से पहले आप रैलियां कर रहे हो, आप सहमति दिखा रहे हो कि हम फ्लैट दे रहे हैं, जबकि बन कब से गए हैं, तो एक तरह से गलत है ना। और इतने पैसे टाइम पहले बनकर तैयार हो गए थे, ये लगभग 20 या 22 में तैयार हो गए थे। अच्छा। हाँ, अभी चुनाव से जस्ट पहले अनाउंसमेंट। जी। एक और बात पूरी करना चाहूँगा, यहाँ शिलान्यास का उद्घाटन कपिल सिब्बल साहब ने किया था और कांग्रेस टाइम में उद्घाटन हुआ था। ये जो पैसा भी ले रहे हैं ना, ये हम गलत भी नहीं कह रहे हैं कि ये जो 1,76,000 रुपये ले रहे हैं, इसके लिए मैं मिथुन जी का शुक्रिया करूँगा। ये कह रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है। उस टाइम में फ्री में देने वाले थे कि हम आपको बसाएंगे यहाँ जहाँ चूँकि वहाँ मकान के तहत आपको मिलेगा। अब ये सरासर अब ये मोदी जी आ गए, बिना बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, वहाँ पे लगा दिया और कहीं नहीं लिखा हुआ 1,76,000 भी हम ले रहे हैं। उनके भाषण में भी यहाँ पे 39 मिनट उन्होंने बोला
लेकिन उस भाषण में भी इन्होंने नहीं बोला कि हम उन गरीबों को अगर दे रहे हैं 1078 लोगों को तो उनको उनसे पैसे ले रहे हैं, या कहीं पोस्टर में नहीं लिखा। इतने सारे पोस्टर लगे थे, पूरी बैरिकेड कर दी, यहाँ की जनता जा ही नहीं सकी। उनके खुद की बसें भर भर के आई थी। हाँ जी, उनकी खुद की बसें आई थी। यहाँ के आम हम मैं वहीं में से कोई था ही नहीं वहाँ, बिल्कुल नहीं थे, जाने गई रिजेक्ट वाले नहीं थे। यहाँ पर बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग कर दी गई थी और यहाँ से झुग्गी ना दिख जाए इसलिए बहुत बड़ा पर्दा लगा दिया गया था। वहाँ से स्लम झुग्गियाँ ना दिख जाए, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वो बांस की बैरिकेटिंग बना दी गई थी। ये झुग्गी वालों से बिल्कुल अलग ही कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ, जाने की इजाजत नहीं थी, यहाँ से पूरा बंद कर कोई नहीं किया उसमें। आप देखिए, शुरू से होता आया है, शुरू से होता आया है। आप देखो, जब भी G20 का हो रहा था, कितने गरीबों के स्लम जो थे ना ढक दिए गए थे कि कोई देख ना ले। बाहर से आप दुबई से, लंदन से, जापान से सबको बुला रहे हो और हमारे साथ बेइज्जती कर रहे हो। हमारे साथ झुग्गी वालों के साथ तो बेइज्जती कर रहे हो ना, हमें पर्दों से ढक देते हो, कोई देखे ना, और जब देने की बारी आती है तो मुकर जाते हो। ये तो ठीक नहीं है ना, हमारे साथ धोखाधड़ी ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है। और ये सिर्फ कहने की बात है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें रौंदा ही जाएगा, लेकिन हम फिर भी लड़ रहे हैं। उम्मीद है, उम्मीद के लिए ही लड़ रहे हैं कि भाई अब देखो, कानूनी तौर से तो हम लड़ेंगे ही ना, हमने भी तो केस डाला ही है, लेकिन हम तो आपके जरिए से हम बताना चाहते हैं। कहीं भी हम न्यूज़ खबर में नहीं आ रहे हैं, कोई बड़ा चैनल नहीं आ रहा है कि यहाँ की कुछ देखा जाए, बोला जाए कि भाई हमारी भी सुनवाई हो। कोई कुछ नहीं करने वाला, हमारी तरफ से कोई नहीं बोलने वाला है। आवाज़ बनने को कोई राजी नहीं, कोई नहीं राजी है, कोई नहीं आ रहा। अब इतने बड़े बड़े चैनल हैं, तो कोई भी जो बड़ा मीडिया चैनल का जो है, जो भी आज तक हो गया या बाकी न्यूज़ चैनल हो गए, वो कोई यहाँ पे आके रियलिटी नहीं दिखा रहा है। बस वो एक शॉट उठा रहे हैं रैली में से और बस गुणगान कर दे रहे हैं एक किसी पार्टी विशेष का। जब उनको आना चाहिए कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या, ये तो देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने फ्लैट दे दिए, कहाँ दे दिए भाई? अगर दिए होते तो क्यों हमें ज़रूरत पड़ती? कोई कल हमने जैसे कि देखा, ट्विटर पे टेंट चला रखा है कि किसी विशेष पार्टी ने क्या कहते हैं झुग्गी वालों के साथ है, ये ट्विटर पे टेंट चला हुआ है। वो ट्विटर वाले या कोई भी जो बड़े न्यूज़ वाले, वो एक बार यहाँ पर आके तो देखें। जो हमारा जो सहारा है खाली वो लोकल मीडिया चैनल है, जो यहाँ लोकल ही है, वही हमें सपोर्ट करता है। कोई बड़ा चैनल हो गया, चाहे आज तक हो गया या और चैनल हो गए, वो कोई आके यहाँ पे रियलिटी नहीं दिखाता है। तो एक तरह की मोनोपोली है। आपकी भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है? यस मैम, हमारा भी रिजेक्ट हो गया है, पर हमारा सारे डॉक्यूमेंट सही था, पर एक पहचान पत्र की वजह से हमारा रिजेक्ट हुआ था। पहचान पत्र एक हमारा 2014 का सबका लिया जा रहा है, पर हमारा एक साल बहुत आगे निकल गया, जैसे एक 2015 का आएगा, तो इसी वजह से हमारा रिजेक्ट कर दिया गया। पर ये पॉलिसी की वजह से हमें ये रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर पॉलिसी हमारा किया जाएगा तो हम आगे निकलेंगे। ये जो हमारा ज़मीन है, सबको बोला मोदी ने कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, पर हमें वो चीज़ किया ही नहीं। आधे लोगों को दिया, आधे लोगों को नहीं दिया। ये भेदभाव किया है कि आधे लोगों को दिया, आधे लोगों को नहीं, और अपनी पॉलिसी बढ़ा रहा है कि मैं सबको जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे रहा हूँ, पर वो दिया नहीं, वो गलत बोल रहा है। क्योंकि आधे लोगों को देगा, आधे लोगों को परेशान कर रहा है। कि ये लोग क्या, ये लोग पागल खड़े हैंगे? सब लोग बोल रहे हैंगे, आधे से ज़्यादा लोगों को दे दिया। कल को आज 30 तारीख को डेट बोला है, 30 तारीख के बाद आएगा और सबका जिसका लोगों 500 लोगों का हैगा उनको मिला नहीं है। क्या वो झुग्गी तोड़ देंगे? अपना घर मकान सब बेच के आया, यहाँ पे रह रहेगा, क्या उसका झुग्गी तोड़ देंगे? वो कहाँ बोला है झुग्गी तोड़ने के लिए? ये 30 तारीख के बाद सबको जिनको मिल आया है उसका मिल जाएगा, जिनका नहीं आया है रिजेक्ट कर दिया गया है किसी न किसी एक्सक्यूज़ की वजह से। इसी वजह से वो बोल रहा है कि अब 30 तारीख के बाद ये बुलडोजर आएगा, तोड़ेगा। हम यहाँ पे पता ना जिन्हें मिला है उन्हें रहने भी देंगे, नहीं रहने देंगे? ये कंफर्म तो है नहीं, पर ये तो नाम तो उनका आ गया ना, हमारा तो नहीं आया। हमारा रिजेक्ट में ही तो नाम आया, पर हम किस भरोसे रहे कि हमारा रिजेक्ट में हम कहाँ मिलेगा? ना हम यहाँ के रहे, ना कहीं और के रहे। बताइए क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं। हम भैया यहाँ से जाएंगे अदालत में जाएंगे, वहाँ से हम अपना कार्रवाई करेंगे। लग रहा है जो वादे किए थे बड़े बड़े मोदी जी ने, वो कुछ पूरे होने वाले हैं? कुछ नहीं पूरे होंगे। आधे लोगों को बस बताया गया है, वो अपनी पॉलिसी बढ़ाने के लिए बोले हैं, हमारी नहीं। हम आज के हैंगे, यहाँ के कल को कहाँ फेंक दे कोई पता नहीं है। हम ना किसी के लायक नहीं हुए। देखिए, 3 जो झुग्गियाँ हैं, 3 आसपास के जो इलाके हैं, उन झुग्गी वालों को ये जो अपार्टमेंट है वो अलॉट किए गए। मैं आर्टिकल के हिसाब से आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि 1078 जो बोले जा रहे थे कि अलॉट किए गए, वो सिर्फ जेलर वाला बाग वाले, यानी कि आप लोगों के इलाके वालों को दिए गए हैं। 1078 फ्लैट जेलर वाला बाग है, 1078 फ्लैट जेलर वाला बाग को दिए गए हैं, और 50 सावन पार्क वालों को दिया गया है, और 300 गोल्डन पार्क के लोगों को दिया गया है। बाकी के जो बचे हुए फ्लैट हैं अभी वो ब्लैंक पड़े हुए हैं। ठीक है जी।
और यहाँ पर अभी 552 लोगों का रिजेक्ट है, जिसमें से अपील एंड अथॉरिटी में 10 या 12 लोगों का कम से कम हुआ होगा। मान लो 540 लोग, ठीक है, अभी रिजेक्ट में हैं। तो रिपोर्ट में घपला है। हाँ जी, 540 रिजेक्ट में है, 72 लोगों का सर्वे नहीं हुआ है। मान लो इन सबों का अगर न्याय मिल जाता है तो वो कहाँ जाएंगे? 250 फ्लैट बचे हुए हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे? क्या ये बड़े बड़े मीडिया वाले, गोदी मीडिया चाहे जो भी मीडिया हो, वो इस चीज़ को छापे ना, बताए ना। झुग्गी पे तो सभी राजनीति करते हैं, पूर्वांचलियों पे सभी राजनीति करते हैं। क्या हम पूर्वांचल नहीं हैं? क्या हम झुग्गी वाले नहीं हैं? क्या हमारे दस्तावेज नहीं हैं? हाँ, हमारे मकान नहीं है, यहाँ पे संबल नहीं है कि खोद के निकालना पड़ेगा। ज़मीन के ऊपर मकान है हमारे दस्तावेज हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, राशन कार्ड से राशन उठा रहे हैं। वैसे राशन कार्ड कोई रेजिडेंस प्रूफ नहीं है, लेकिन एक बात के लिए राशन कार्ड भी हैं, पहचान पत्र भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो आपको झुग्गी नहीं। ये क्या मतलब है? फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो आपको राशन कार्ड, सेपरेट राशन कार्ड चाहिए। जबकि इस मामले पे आपको मैंने अभी बताया, मोहम्मद हकीम बनाम DDA कठपुतली वाला बाग, दिल्ली हाई कोर्ट में केस जीत चुके हैं हम सब। उसके खिलाफ DDA डबल बेंच में जाती है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सब लोग चाहते हैं कि हमें न्याय ना मिले, ना न्याय देने की इनकी मंशा लगती है। तो भाई हमें नहीं मिलेगा तो हम प्रदर्शन करेंगे और न्यायालय के पास जाएंगे। पैसे ले लिए आपसे? पैसा मैं जमा कर दिया, मेरे को डिमांड लेटर भी मिल गया, अभी मेरा आया नहीं। कितने रुपए जमा करें? मेरा लड़का किया है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आज जो सब लोग जमा किए, हाँ सब लोग जमा किए, उतना हम भी जमा किए हैं। हाँ, तो कब से बोला कि रह सकते हो जाके? का हम बताएं? कुछ भी नहीं बताए हैं, तो हम क्या बताएं? पैसे ले लिए और कुछ बताया नहीं? नहीं, अलाउट हुआ था कि पैसा इतना जमा करो, अच्छा, और आप डिमांड लेटर लो, वही हमारे पास। पूरा पैसा एक बार में देना पड़ा? लोन लेके दे दिए, एक ही बार जमा कर दिए। हाँ, लोन से बस थे नहीं 1,76,000? नहीं, कहाँ था। इसके लिए लोन लिया, फिर लोन लेके दिया? लोन लिए हैं, लोन दिए हैं, लोन का मेरे पास कागज भी है। लोन कितने का लिया? वो लड़का, मेरा लड़का लिया है पता नहीं कितने का, 1 लाख कितना, 76,000। हाँ, एक दाई में लोन ले करके और कुछ रिश्तेदारों से लेके पूरा पैसा एक ही बार जमा किया गया है। हाँ, आपको ये नहीं पता कि कब रहने देंगे यहाँ? नहीं रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, अभी मेरा आया भी नहीं। ऐसा तो नहीं लग रहा है पैसे ले लिए और रहने भी नहीं देंगे? हाँ, हो सकता है। डर लग रहा है? और का हमें तो बहुत डर लगता है। पैसे दिए, बहुत शरीर गला के मेहनत करके दिए हैं, मेहनत से बहुत पैसा जमा किया। लोन वाले के दो बार दोहरा तेहरा के पैसा दिए हैं। अच्छा, सूद ब्याज लोन वाला लेगा कि नहीं लेगा? तो हम ही न भरेंगे। हम नहीं पूरा भरेंगे तो हमें और कोई लगा देगा ऑब्जेक्शन। तब इसीलिए हम मेहनत किए हैं। जब तक हम उसमें जाएंगे नहीं, हमें चाबी नहीं मिलेगी। चाबी नहीं मिली अभी? नहीं, मोदी जी तो बोल रहे थे सौंप दी चाबियां। ना, झूठ बात है, हम चाबी अभी नहीं मिली है। आप गए थे वो जब आए थे यहाँ? हाँ, गए थे, चाबी अभी नहीं मिली है। चाबी नहीं दी है? नहीं, चाबी नहीं। बोल रहे चाबी दे दी जिनका नाम था। बोलने दो, हम झूठ बोलेंगे तो और लोग हैं, सबको मिली चाबी? किसी को भी नहीं मिली चाबी? किसी के मिली है, झूठ की साच। अच्छा, हाँ, ये भी न 3 लोगों को मिली है। 3 लोग यहाँ के हैं और सावन पार्क के, एक गोल्डन पार्क के, यहाँ बस इतने ही लोगों का है ना। 5 ही लोग भैया मिली है चाबी। चाबी सिर्फ 5 लोगों को मिली है। मोदी जी ने मंच पर 4-5 लोगों को एक उद्घाटन के तौर पे जो चाबी होता है, पोजीशन लेटर होता है, वहाँ दिया है। और अब लोगों को पोजीशन लेटर आ रहा है, दे रहे हैं, है ना। और जो बाकी की प्रक्रिया है पोजीशन लेने की, वो चल रही है। हाँ जी, हाथ के दिया हुआ लेटर मेरा रख लिया, बोला आदमी कहाँ साइन करवाओ। मैंने उनसे बोला कि मेरे आदमी डेट कर गया, तो वो लेटर कर रख लिया आपसी। अब ये पता नहीं क्या क्या मांगला, इसमें मांगना है 20,000 रुपया लगेगा। अब मैं कहाँ से 20,000 रुपया जुटाऊँ? जो उसको कागज पत्र फिर से कह रहा कि 20,000 रुपया दोगे और ये कागज उगज बनवा के लाओ तभी मिलेगा। वो लेटर मेरे हाथ से भी ले लिया। हाँ, अंदर भी जाता हो तो वो गेट पर से अंदर जाने भी नहीं देता। इसमें काम नहीं चल रहा है। हाँ, ये इनकी वाइफ के नाम जी, मेरी घर शादी तो बाद में हुई, बचपना मेरा यहीं मैं पैदाइशी, मेरा सब आईडी यहीं का ही है, 2011 का ही है। और जो कि मैं उस टाइम था नहीं, मेरी वाइफ घर पे थी, तो मेरी घरवाली के नाम से सर्वे करके गया है और रिजेक्ट में डाल दिया उन्होंने कि तुम्हारी घरवाली का आईडी नया है। जब मेरी घरवाली आएगी जब तो आईडी बनेगी, उससे पहले तो मेरा है, तो मेरा बनाना चाहिए। कैसे सर्वे हो रहा है कि किसी के नाम पर भी करके चले जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं है कुछ किसी? अब जी सर्वे करने वाले कब आ रहे हैं, कोई खबर ही नहीं दे रहे कि आज सर्वे होगा, तो हम ड्यूटी छोड़ के तभी तो आएंगे सर्वे कराने के लिए। अब है ही नहीं घर पे सर्वे करने वाले। के तो नहीं कर रहे, उस टाइम पे आ रहे जब लोग ही नहीं है। यही मंशा है। SP एक थर्ड एजेंसी DDA ने हायर की थी, SPYM, ठीक है।
वो लोग कब सर्वे करने आए और कब करके चले गए, ठीक है। और आए दिन यहाँ पर 36 सर्वे होते रहते हैं, है ना। तो इनकी वाइफ जो कि शादी अभी हाल फिलहाल में हुई है और पॉलिसी के हिसाब से 2011, 12, 13, 14, 15 में वोटर कार्ड लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, ठीक है। जब ये 15 में शादी हुई है तो आईडी तो उसके बाद ही बनेगी, और जबकि इसके पुराने डॉक्यूमेंट 2008 के बने हुए हैं, 2008 के हैं, 11 के, 12 के, 13, 14 सब कुछ है। लेकिन वाइफ के नाम पे सर्वे कर दिया। अपीलेंट अथॉरिटी में कहते हैं कि वाइफ के नाम पे तुम्हारा सर्वे हुआ, तुमने क्यों नहीं कराया? अरे भाई, जब मैं घर पे रहूँगा जब तो मैं सर्वे करवाऊँगा, तुमने मेरी वाइफ के नाम पे क्यों कर दिया? मेरे नाम पे करना चाहिए था ना। यहाँ पर एक कैंप लगा देते, हम आ जाते सर्वे कराने, तो उसमें कोई दिक्कत होती तो हमारी गलती थी। बता भी नहीं रहे कब आ रहे और आज आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। रेड पड़ रही हो आपके घरों पर। मैडम, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक मीटिंग करनी चाहिए थी, बहुत बड़ी पॉलिसी के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी, एक कैंप लगाना चाहिए था डीडीए का कि भाई अपना आओ, एक फॉर्म भरो और किसके नाम पर, कौन भी जिसके नाम पर भी है वो अपना फॉर्म साइन करके जमा कराओ। तो सीधी सी बात है, किसी के नाम पे गलत नहीं होता। लेकिन उनकी मंशा ही नहीं है ठीक देने की, गलत सर्वे करके चले गए और रिजेक्ट में घूम रहे हैं हम सब। दोबारा सर्वे कर लें, दोबारा सर्वे करें, जिसका सही होता है उसका सही दें, जिसका गलत होता है उसका गलत करें, सबको न्याय दें। जब जहाँ जुगी वहीं मकान, तो फिर या तो वहीं रहने देते, इस बिल्डिंग का सो ही नहीं करते, हम उसमें उतने में ही खुश हैं। लेकिन जब किया है तो ये प्रोग्राम फैलाया तो कुछ जनों को दे रहा, कुछ जनों को क्यों नहीं दे रहा है? बेवकूफ़ बना रहा कि जहाँ जुगी वहीं मकान। आधे जनों को दे के खुश कर रहा, आधे जनों को हार्ट अटैक कर रहा है। ये कोई बात नहीं होती है। फिर से दोबारा से सर्वे करें। हाँ जी, दोबारा सर्वे होना चाहिए और नाम आना चाहिए उन लोगों का, और सबको मिलना चाहिए, न्याय सबको दे और नहीं तो मत दे। जैसे दीपचंद बंधु ने गरीब अमीर सबको एक तरफ से रास्ते से बैठाया, उसी तरह मोदी जी भी बैठाएं, तब से अच्छा लगेगा। फिर दोबारा से सर्वे करें, जिसका गलत होता है तो उसको बताएं, जिसका सही होता तो उसको दें। ठीक है, तमाम लोग आपने यहाँ पर देखे और ये वो लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन को कोई ना कोई बहाना लगाकर रिजेक्ट कर दिया गया। मैं आपको ये फ्लैट्स भी दिखा देती हूँ। अपार्टमेंट आप देखिए, स्वाभिमान अपार्टमेंट इसे नाम दिया गया, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो बातें बताई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। इनमें से आप देख रहे हैं तकरीबन 500 लोगों की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, इन्हें कोई जो फ्लैट है वो अलॉट किया ही नहीं गया। और एक जो चौंकाने वाली बात यह है कि जब मोदी जी यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे, अपनी बातें बता रहे थे कि उन्होंने ये फ्लैट्स जो हैं लोगों को दिए हैं, अलॉट किए हैं, उस वक्त इन सबको वहाँ पर जाने की इजाज़त ही नहीं दी गई। और यही चीज़ जो है हर जगह सर्कुलेट की गई कि झुग्गी की जगह मकान दिए। लेकिन यहाँ पर आप ये जो इतने सारे लोग देख रहे हैं, कैमरा एक बार इस तरफ घुमाइए आप, ये वो लोग हैं जिन्हें वो मकान मिला ही नहीं और ये कोर्ट में जा रहे हैं अपने जो हक के लिए। कोर्ट में इन लोगों को लड़ना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये बेहद ही हैरानी भरा है। और ये जो हमने कोशिश की है कि हम आकर इनकी बात आप तक पहुंचाएं, अब आपकी जिम्मेदारी कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो इनकी आवाज़ है वो आगे तक जाए। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है आपको, जो पार्टियां हैं सिर्फ गरीबों का शोषण करती हैं, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती हैं, चुनाव से पहले अच्छे से प्रमोशन करते हैं कि वो झुग्गी वालों के साथ है, गरीबों के साथ है, लेकिन रियलिटी जो है वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं वो मायूस हैं, यहाँ पर तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं वो उदास है और इस आस में है कि हो सकता है कि उनकी झुग्गी के बदले उन्हें मकान मिल जाए, क्योंकि ये सभी लोग बेघर होने की कगार पर खड़े हुए हैं। जो भी बातें यहाँ के लोगों के द्वारा कही गई, इसमें हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं, ये सारे वहाँ पर मौजूद लोगों के द्वारा लगाए गए आरोप हैं। पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।